दोस्तों, हम एक दूसरे को सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, वह है एक दूसरे के अस्तित्व पर पूरा ध्यान देना। प्यारे मित्रों, दूसरों को महत्व देना या दूसरों के प्रति समानुभूति दिखाना हमारे सभी संबंधों को बहुत मजबूती से जोड़ देता है। समानुभूति का मतलब है किसी दूसरे की स्थिति को सचमुच समझना। समानुभूति एक योग्यता कम, चारित्रिक गुण अधिक है। जब इसका उपयोग पूरी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से किया जाता है तो अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। समानुभूति वाले नेता अपने अनुयायियों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति वाले अभिभावक अपने बच्चों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति वाले नियोक्ता कर्मचारियों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति के संबंध में एक अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसा चारित्रिक गुण है जो हर व्यक्ति विकसित कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। समानुभूति के लिए तो बस इतना ही आवश्यक होता है कि हम किसी परिस्थितियों या स्थितियों और बातचीत को केवल इसी दृष्टिकोण से न देखें कि वे हमें किस तरह प्रभावित करती हैं। हमें इन्हें दूसरों की दृष्टिकोण से भी देखना सीखना चाहिए। यह स्वयं के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का सार है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों से पहले स्वयं के हितों या रुचियों की तलाश करता है। अगर मैं आपकी कोई सामूहिक तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप उसमें सबसे पहले स्वयं की तलाश करेंगे। आप सोचेंगे, ये देखो मेरे अस्त व्यस्त बाल, और ये देखो मेरी आधी बंद आंखें, ये मेरे चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान। वहाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं ही हैं। सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं, परंतु वहाँ आप यह भी कर सकते हैं कि आप उस सामूहिक तस्वीर में अपने बगल में खड़े अपने भाई बहन, माता पिता या फिर दोस्त को भी देख सकते हैं और मन ही मन या उनके सामने उनकी तारीफ करें। इस तरह दूसरों की सच्ची परवाह करके आप उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे और लोगों में आपसे जुड़ने की इच्छा जाग जाएगी। दूसरों में सच्ची रुचि लें। दूसरों के दृष्टिकोण से स्थिति को देखना और दूसरों पर सचमुच ध्यान केंद्रित करना सीखना अच्छा व्यावसायिक निर्णय भी है। कोई भी सफल सेल्समैन आपको बता देगा कि सामने वाले की आवश्यकताओं का पता लगाना और उन्हें पूरा करने का तरीका खोजना कितना महत्वपूर्ण होता है। झूठी रुचि या परवाह से काम नहीं चलेगा, लेकिन सच्ची समानुभूति आपको विश्व स्तरीय संप्रेषक में बदल सकती है और व्यवसाय में भी सफल बना सकती है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप समानुभूति की अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। पहला तरीका है सामने वाले व्यक्ति का नाम याद रखें। कहा जाता है कि हमारे कानों को अपना नाम जितना मधुर लगता है उतनी कोई दूसरी आवाज नहीं लगती। जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो वह गर्मजोशी और खुलेपन से प्रतिक्रिया करता है। अपने किसी भी व्यवसाय में ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको यह कला विकसित करनी होगी। दूसरा तरीका है संदेशों का उत्तर तुरंत दें। चाहे फोन हो, फैक्स हो या ईमेल हो, हमें उनका उत्तर समय पर देना चाहिए। उससे यह पता चलता है कि हम सामने वाले को कितना महत्व देते हैं। आमतौर पर नियम यह कहता है कि 24 घंटों के भीतर संदेशों की प्रतिक्रिया देना सबसे अच्छा होता है। आपकी इस प्रतिक्रिया से सामने वाले तक यह संदेश पहुंच जाता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसकी परवाह करते हैं। तो इस बात पर ध्यान दें कि संदेशों का उत्तर सही समय पर दें। तीसरा तरीका है सामने वाले के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे अपने लिए महत्वपूर्ण बनाएं। जब आप परिवार और दफ्तर में संबंध विकसित करने के लिए मेहनत करते हैं तो एक कुंजी यह है, अगर आप अभिभावक हैं तो आपके किशोर बेटे बेटी के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे अपने लिए महत्वपूर्ण बना लें। ऐसा करने से आप अपने बच्चे का ऐसा पहलू देख पाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। इसका अर्थ यह है कि अगर किशोर बेटी बेटा संगीत में रुचि लेते हैं तो संगीत के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। अगर उसकी रुचि किसी खेल में है तो उस खेल के बारे में जानें। दूसरों की सच्ची रुचि से उसका विश्वास बढ़ता है और वह उसकी प्रशंसा करने लगता है। यह सिद्धांत दफ्तर में भी इतना ही प्रभावी होता है। सेल्समैन के रूप में यदि आप संभावित ग्राहक की रुचि समझ सके और उसे अपने लिए महत्वपूर्ण बना सके तो आप उसे जीवन भर के लिए अपना ग्राहक और शायद दोस्त भी बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।